तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि एसबीआई का सीएसपी आप बिना बैंक मैनेजर की अनुमति के कैसे ले सकते हैं। और मैंने लिया है। मुझे एक दिन बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना मुझे बैंक मैनेजर से संपर्क करने की ज़रूरत पड़ी, और ना ही मुझे किसी भी कंपनी से किसी भी कंपनी के व्यक्ति से भी नहीं मिला मैं। तो पूरी कहानी अगर सुननी है तो वीडियो के साथ पूरा बना रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, ऐसा था कि मैं भी आपकी तरह एसबीआई का सीएसपी लेने के लिए काफ़ी उतावला हो रहा था, और ये समय था 2016-17 का। तो मैंने काफ़ी प्रयास किया, एक रिलेटिव भी थे, उनसे भी पूछा कि सीएसपी कैसे मिलता है। कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे रहा था जिससे मैं संतुष्ट हो सकूं। काफ़ी हाथ पाँव फेंकने के बाद मैंने काफ़ी ब्रांचों में गया, इलाहाबाद बैंक की ब्रांच में गया, वहाँ पे मना कर दिया, कोई सीएसपी ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने बताया उन्हें कि वहाँ पे चल रहा है, तो हमें जानकारी नहीं है, आप हेड ब्रांच से संपर्क कीजिए। फिर मैं एसबीआई की में गया कि हमारी ब्रांच पे ऑलरेडी है, हम दे नहीं सकते। फिर वो सीएसपी बंद हो गया। इनके अब मिल जाएगा क्या? हमें नहीं पता, हमें जानकारी नहीं है, आप हेड ब्रांच संपर्क कीजिए। मैंने काफ़ी चक्कर काटे, ब्रांच मैनेजर से काफ़ी रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने कोई नहीं दिया। मैंने फिर काफ़ी कंपनियों से भी बात की, संजीवनी, एसेट, अलंकित, अनेकों कंपनियों से बात की। अलंकित वगैरह ऐसी कंपनियाँ, अलंकित, एसेट और सबके ये कंपनियां कह रही थी कि आपको एक लेटर ब्रांच से लेके आना पड़ेगा, लेकिन लेटर लाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि आप जानते हैं ब्रांच मैनेजर कभी राज़ी नहीं होते सीएसपी देने के लिए। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद मुझे एक कंपनी मिली जिससे संपर्क किया मैंने, तो वो सीएसपी दे रही थी। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे पास ना कोई लेटर है ना कुछ है, मुझे सीएसपी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, आप एकदम सही जगह आए हैं, आपको सीएसपी मिल जाएगा। तो दोस्तों, फिर उन्होंने काम किया, मेरे सभी डॉक्यूमेंट लिए, मेरे डॉक्यूमेंट आरबीओ भेजे, आरबीओ से दिल्ली हेड ऑफिस गए, हेड ऑफिस से पास होकर आए और मुझे सीएसपी मिल गया। मुझे फिर ट्रेनिंग के लिए ना उन्होंने जब तक एक पैसा भी नहीं लिया, जब तक सीएसपी दिया तब तक एक भी पैसा नहीं लिया। और जिस दिन सीएसपी कोड मेरा चालू हो गया, एक ट्रांजैक्शन हो गया, उसके बाद उन्होंने पैसा लिया। जैसा कि सभी बहुत से फ्रॉड कहते हैं कि पैसे दे दो पहले, आपको किसी को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, जब मेरा पूरा सीएसपी खुल गया तो मैं ब्रांच में गया कि मुझे अब ओडी अकाउंट खुलवाना है। तो सभी लोग हैरानी के साथ देख रहे थे कि सीएसपी, हमने तो कोई सीएसपी खोला नहीं। तो फिर मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे सीएसपी आपकी ब्रांच पर खुल चुका है। तो दोस्तों, ऐसा होता है कि अगर आप सही कंपनी से कांटेक्ट करोगे तो उनका ऊपर से ऊपर सेटलमेंट रहता है, उन्हें नीचे बात करने की ज़रूरत, आपको बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अगर ऐसी कंपनी से बात करते हो जिसका डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ही नहीं है आपके ज़िले या आपके राज्य में, तो वो कैसे आपको दिलवा देगा? वो तो लेटर पैड ही मांगेगा। ऐसा होता है कि वैसे तो सभी कंपनियां दिलवा सकते हैं, लेकिन जब किसी का एरिया हेड ही नहीं होगा तो वो बात करने किससे आएगा? ब्रांच मैनेजर से, या वो हेड ऑफिस में कैसे बात करेगा? और कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनकी जुगाड़ होती है हेड ऑफिस में, तो उन्हें कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती। बस आप उनका इंतज़ार कीजिए कि उन पर कब सीएसपी की रिक्वायरमेंट आ रही है। अगर उन पर जैसे ही सीएसपी की रिक्वायरमेंट आती है, वो आपका 100% ऐसे ही करवा देंगे। आपको ब्रांच मैनेजर के लेटर की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिना उसके जाते हैं कि मुझे चाहिए, तो और आप उतावले हो रहे हैं, तो वो कहेंगे ब्रांच मैनेजर का लेटर लेके आओ, ये लेके आओ, फलाना लेके आओ, ढिकाना लेके आओ। मुझे किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी। आईएबीएफ मैंने बाद में पास किया है, और सब कुछ डॉक्यूमेंट मैंने बाद में पूरे किए हैं, सब जितने भी हैं अपने। बेसिक डॉक्यूमेंट तो मेरे पूरे थे, जो आईएबीएफ वगैरह और वैसे डॉक्यूमेंट होते हैं। और ना मेरा ओडी अकाउंट खुला था, जैसा कि दोस्त सभी कहते हैं कि ओडी अकाउंट खुलता है। ओडी अकाउंट आज मेरा 1.5 साल बाद अब लिंक हुआ है, और करीब 3-4 महीने बाद खुलवाया था। जो एसबीआई की लिमिट है उसी में ही ट्रांजेक्शन हो रही थी। तो इस तरह मुझे एसबीआई का सीएसपी, वो भी बिना बैंक मैनेजर की अनुमति के मिला, क्योंकि मेरी कंपनी अच्छी थी। आपको लेना है तो आपको किसी ऐसी कंपनी से कांटेक्ट करना होगा जो नई कंपनियां हो, और जो उसकी कर रही अच्छी खासी जानकारी हो, उसकी कर रही जुगाड़मेंट हो, वो आपके सीएसपी कोड को जल्दी से जल्दी करा सके। और आपको सीएसपी लेने से पहले हमेशा एक बात याद रखनी है कि प्रत्येक सीएसपी कंपनी जो आपके क्षेत्र में वर्क कर रही है, उसका डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर आपकी ब्रांच में अवश्य होगा। तो आपको किसी और से संपर्क नहीं करना, सिर्फ आपके डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से संपर्क करना है। उसके लिए मैंने काफ़ी तरीके पहले वाली वीडियो में दे दिए हैं। अगर ये भी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें। धन्यवाद।